हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। क्लास 12 फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे धारा का चुंबकीय प्रभाव जो हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर, उसमें देखेंगे आपका आज हम लोग फ्लेमिंग का बामहस्त नियम क्या है। तो इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य क्या है, ये सब के बारे में हम देखे हैं। तो आज हम लोग देखेंगे फ्लेमिंग का बामहस्त नियम क्या है। देखिए क्या होता है कि समरूप चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई आवेशित कण गति करते हैं या आवेशित कण जब समरूप चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो कण पर आपका एक बल लगता है। इस बल का नाम होता है आपका चुंबकीय बल। चुंबकीय बल लग रहा है, ठीक है, लेकिन चुंबकीय बल की दिशा को क्या करना, आपको निर्धारण करना है। चुंबकीय बल की दिशा को क्या करना, आपको निर्धारण करना है कि दिशा किधर होगा। तो चुंबकीय बल की दिशा को निर्धारण करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक नियम का प्रयोग करते हैं, है ना, जिसका नाम है फ्लेमिंग का बामहस्त का नियम, है ना। तो फ्लेमिंग का बामहस्त का नियम क्या है, वो कह रहा है कि हम लोग कहते हैं कि किसी समरूप चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक तार पर लगने वाले बल की दिशा को ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, फ्लेमिंग ने अपना बामहस्त का नियम दिया। और फ्लेमिंग के बामहस्त के नियम से हम लोग क्या करते हैं, कोई किसी आवेशित कण पर लगने वाले बल की दिशा को भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो उसका नियम क्या है, उसका नियम ये है कि यदि बाएं हाथ की तीन अंगुलियां, बाएं हाथ की तीन अंगुलियां, बाएं हाथ इसकी तीन अंगुलियां, ये वाले तर्जनी, ये आपका मध्यमा, ये आपका अंगूठा। तो बाएं हाथ की तीन अंगुलियां तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा को परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाया जाए, परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाया जाए। यदि तर्जनी आपका चुंबकीय क्षेत्रीय दिशा को निरूपित करे, यदि तर्जनी आपका चुंबकीय क्षेत्रीय दिशा को क्या करे, निरूपित करें। मध्यमा अगर प्रवाहित धारा की दिशा को निरूपित करे तो अंगूठा क्या होता है, चालक पर लगने वाले बल की दिशा को निरूपित करता है। कैसे, हम लोग कैसे दिखाते हैं कि आपका समरूप चुंबकीय क्षेत्र लेते हैं और जब कोई आवेशित कण समरूप चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करते हैं तो वहां पर देखे थे क्या बराबर आपका क्या था, क्यू बी बी साइन थीटा, लंबवत प्रवेश कर रहा है बराबर क्यू बी बी आपका है। तो वहां पर बल तो लग रहा है, कान पर तो बल लग रहा है, लेकिन बल की दिशा क्या करना, आपको निकालना है। तो हम लोग इसलिए क्या करते हैं, यदि समरूप चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई आवेशित कण क्या करते हैं, लंबवत प्रवेश करते हैं तो कान पर क्या है, तो कुछ बल लग रहा है, तो बल का क्या करना, आपको निकालना है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, फ्लेमिंग का बामहस्त के नियम प्रयोग कर रहे हैं। कि फ्लेमिंग का बामहस्त के नियम क्या है कि बाएं हाथ की तीन अंगुलियां तर्जनी, मध्यमा, अंगूठा को परस्पर लंबवत फैलाते हैं। तर्जनी किसको निरूपित करता है, आपका चुंबकीय क्षेत्र दिशा, मध्यमा प्रवाहित धारा की दिशा और अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा। यानी कि मान लीजिए समरूप चुंबकीय क्षेत्र आपके पास दिया हुआ है और समरूप चुंबकीय क्षेत्र लंबवत कोई आवेशित कण आपको क्या कर रहा है, प्रवेश कर रहा है, तो कान पर लगने वाले बल की दिशा क्या होगा। तो ये मान लीजिए, ये आपको यहाँ पर दिखाते हैं, ये है ना, ये आपको चुंबकीय क्षेत्र से इधर हो गया और प्रवाहित धारा ऐसे लंबवत ऐसे प्रवेश कर रहा है तो कान पर लगने बल के सबका ऐसे होगा, है ना। तो यदि बाएं हाथ की तीन अंगुलियां तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा को परस्पर लंबवत फैला जाए, यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र से निरूपित करे और ये प्रवाहित धारा से निरूपित करे तो ये किसको निरूपित करे, आपका चालक पर लगने वाले बल के दिशा को क्या करता है, आपका निरूपित करता है। ये होता है आपका फ्लेमिंग का बामहस्त के नियम। ठीक, यहाँ पर हम दिखा दिए हैं, यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र से निरूपित करे, मध्यमा प्रवाहित धारा से निरूपित करे तो अंगूठा चालक पर लगने बल के साथ क्या करता है, निरूपित करता है। तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र से, चुंबकीय क्षेत्र फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मध्यमा प्रवाहित धारा करंट, धारा की दिशा जिधर होगा कान पर लगने वाले, नहीं धारा से जिधर होगा आवेशित कण का जो वेग से उधर ही होगा। चालक पर लगने बल की दिशा है, वहां पर एफ से निरूपित कर दिए है ना। ये हो गया आपका फ्लेमिंग का बामहस्त के नियम। फिर आगे हम लोग देखेंगे क्या कि समरूप चुंबकीय क्षेत्र में, यानी कि हम लोग देखेंगे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट। समरूप चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग बोर्ड पर लेते हैं कि समरूप चुंबकीय दिशा हम लोग किधर लें, और यहाँ बोर्ड पर हम निरूपित करेंगे चुंबकीय क्षेत्र दिशा किधर होगा। तो हम लोग दो मुख्य पॉइंट का हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। पहले हम लोग देखेंगे एक, यदि चुंबकीय क्षेत्र दिशा और ये तल के लंबवत बाहर की ओर हो तो किससे निरूपित करते हैं,
यदि चुंबकीय क्षेत्र के साथ तल के लंबवत अंदर की ओर हो तो हम लोग किससे निरूपित करते हैं? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यदि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तल के लंबवत और बाहर की तरफ रहेगा तो हम लोग उसे बिंदु से निरूपित करेंगे। यदि चुंबकीय क्षेत्र से तल के अंदर की ओर रहेगा तो हम लोग उसे क्रॉस से निरूपित करेंगे। यहाँ पर तो हम लोग ऐसे नहीं दिखा पाएंगे इधर बाहर की ओर अंदर की ओर, इसलिए आपको कागज के तल पर क्या रहेगा आपका, वहां पर आपको निशान दिया रहेगा। निशान से पता कर लेंगे कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है तो आपका तल के लंबवत है अंदर की ओर है या तो बाहर की ओर है। यदि आपका क्रॉस रहे तो हम देखेंगे अंदर की ओर होगा, यदि बाहर रहे तो हम लोग उसे, यदि बिंदु रहे तो हम लोग उसे बाहर की ओर निरूपित करते हैं। तो चलिए इसको लिखते हैं, दो मुख्य पॉइंट। लिखिए स्टार्ट देकर, यदि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तल के लंबवत बाहर की ओर, तल के लंबवत बाहर की ओर हो तो उसे बिंदु, कैसे बिंदु से, तो उसे बिंदु से निरूपित किया जाता है, तो उसे बिंदु से निरूपित किया जाता है। यदि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस तल के लंबवत और बाहर की ओर रहेगा तो हम लोग यहाँ पर अगर जैसे दे देंगे बिंदु, इसे बिंदु दे देंगे तो हम समझ जाएंगे कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो आपका इस बोर्ड, ये आपका तल हो गया, तो तल के लंबवत क्या है, इसका मतलब बाहर की ओर है ना। ये हम लोग देखेंगे आगे, कहीं पर आपका बाहर रहेगा, कहीं पर आपका बिंदु रहेगा, कहीं पर आपका क्रॉस रहेगा। तो बिंदु रहेगा तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है इस तल के लंबवत बाहर की ओर है ना। इसलिए देखिए यदि चुंबकीय क्षेत्र से तल के लंबवत बाहर की ओर हो तो उसे बिंदु से निरूपित किया जाता है। इसके बाद आपका आता है यदि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तल के लंबवत अंदर की ओर हो तो उसे क्रॉस कैसे दिखाना, क्रॉस ऐसे, तो उसे क्रॉस से दिखाइए ऐसे बिंदु, तो उसे बिंदु से या क्रॉस से निरूपित किया जाता है, तो उसे क्रॉस से निरूपित किया जाता है। ये हो गया। यदि चुंबकीय क्षेत्र दिशा तल के लंबवत क्या हो, अंदर की ओर, तो तल के लंबवत अंदर की ओर रहेगा तो हम लोग किससे निरूपित करेंगे, क्रॉस से निरूपित करेंगे। ये हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे किसी समरूप चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण के गति पथ को समझाएं। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे किसी समरूप चुंबकीय क्षेत्र पर जब कोई गतिशील आवेशित कण प्रवेश करते तो कण पर लगने चुंबकीय बल के व्यंजक वहां पर देखे थे। आवेशित कण बल भी लग रहा था, वो भी हम लोग देखे थे। लेकिन आपका आवेशित कण कैसे प्रवेश करेगा, कभी 0 डिग्री, मतलब क्या होते हैं V और B के बीच बनने वाला कोण, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है ना, और कण की गति पथ की दिशा यानी कण का वेग है ना, कण का वेग और चुंबकीय क्षेत्र दिशा के बीच बनने वाला कोण अगर 0 डिग्री हो तो आपका बल लग रहा था कि नहीं। फिर आपका चुंबकीय क्षेत्र दिशा जिधर है, मान लीजिए उसको लंबवत कण अगर प्रवेश कर रहा है 90 डिग्री कोण बने तो कण बल लग रहा है कि नहीं, उसके बारे में देखना है। यदि चुंबकीय क्षेत्र दिशा और आपका आवेशित कण की गति पथ के एक दूसरे के विपरीत हो तो 180 डिग्री कोण बनेगा, तो वहां पर कण पर बल लग रहा है कि नहीं, उसके बारे में देखना है। यदि चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्र दिशा आपका ठीक है मान लेते हैं, और
आवेशित कण मान लीजिए आपका कुछ कोण बनाते प्रवेश करता है 0, 90, 180 को छोड़कर, तो हमें गतिपथ कैसा होगा इसके बारे में क्या करना आपको जानना है। तो पिछले क्लास में हम लोग देखे थे केस 1, केस 2, केस 3 देखे थे। यदि क्या करते हैं V और B के बीच बनने वाला कोई 0 डिग्री हो तो बल लग रहा था कि नहीं, बल क्या था आपको वहाँ पर 0 था। तो उस सबके बारे में क्या करना है वहाँ पर हम लोग यहाँ पर विस्तार रूप से जानेंगे कि यहाँ पर क्या होता है, गतिपथ तब कैसा होता है, उसके बारे में क्या करना है आपको जानना है। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन आपका आता है किसी समरूप चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण के गतिपथ को समझाएं। ये आपका क्वेश्चन, आवेशित के गतिपथ को समझाएं। तो हम लोग देखेंगे जब आवेशित कण समरूप चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है तो हमें देखना है। एक बार देखेंगे केस 1, एक साथ ही हम लोग लिख लेंगे कि जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर या प्रति समांतर प्रवेश करता है वो कैसे होता है। देखिए मान लीजिए ये आपका होगा, ये हो गया आपका समरूप चुंबकीय क्षेत्र, ये हो गया आपका समरूप चुंबकीय क्षेत्र। आवेशित कण मान लीजिए ऐसे प्रवेश कर रहा है ना, जिसका वेग ये होगा, कण आपका आ रहा है मान लीजिए आवेशित कण, यहाँ पर थीटा कितना डिग्री बन रहा है 0 डिग्री बन रहा है, ये हो गया समांतर वाला। और फिर ये ले लिए समरूप चुंबकीय क्षेत्र ले लिए, और क्या करें समरूप चुंबकीय क्षेत्र से इस पर हो गया, और क्या करते उसके प्रति समांतर माने उधर से कण ऐसे आपका ऐसे आपका कण का वेग क्या होगा ये भी होगा, इधर सबका आ रहा है थीटा कितना डिग्री बनेगा 180। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कण पर बल लग रहा है कि नहीं लग रहा है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे पहला, ठीक है। तो इसके बारे में देखते हैं। तो उसका नाम है कि जब आवेशित कण समरूप चुंबकीय क्षेत्र समांतर या प्रति समांतर प्रवेश करता है तो क्या होगा आपका, तो क्या होगा उसका गतिपथ क्या होगा उसके बारे में जानना है, ठीक है। जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर या प्रति समांतर प्रवेश करता है तो क्या होगा। जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र समांतर या प्रति समांतर, तो देखिए यहाँ पर समांतर के लिए हमारा कोण कितना डिग्री बन रहा था आपका 0 डिग्री, और प्रति समांतर के लिए कोण क्या बन रहा था आपका 180 डिग्री बन रहा था। तो यहाँ पर देखेंगे यदि थीटा बराबर कितना हो 0 डिग्री हो तो क्या हो जाएगा, F बराबर क्या हो जाएगा Q VB sin 0, F बराबर क्या है Q VB sin 0 की वैल्यू 0, यानी F बराबर क्या है 0। यानी जब आवेशित कण समरूप चुंबकीय क्षेत्र, जब आवेशित कण क्या करता है आपका समरूप चुंबकीय क्षेत्र समांतर प्रवेश करता है ना, तो कण पर कोई आपका बल इसका मतलब नहीं लग रहा है। कण पर कोई बल लग रहा है देखिए ना, नहीं लग रहा है। तो कण पर कोई बल नहीं लग रहा है इसका मतलब कण क्या करेगा बिना विचलित हुए एक समान वेग से क्या करेगा आपका एक सरल रेखा में क्या करेगा आपका गति करेगा। यहाँ पर दूसरा स्थिति देखते हैं, जब थीटा बराबर 180 डिग्री हो तो क्या हो जाएगा, F बराबर क्या लिखे Q VB sin 180 डिग्री, अगर Q VB sin 180 वैल्यू क्या है 0 होता है, यानी बल क्या हो जाएगा 0। ये कंडीशन कैसे लागू होता है, मान लीजिए आपका हो गया समरूप चुंबकीय क्षेत्र है, ये समरूप चुंबकीय क्षेत्र अब आवेश के ऐसे प्रवेश कर रहा है ना, ये चुंबकीय क्षेत्र किसा हो गया, ये चुंबकीय क्षेत्र ऐसा
तो थीटा कितना डिग्री बन रहा है, 0 डिग्री। अब इस ऐसे आपका आ रहा है, यानी कि कण का वेग हो गया, थीटा कितना डिग्री बढ़ेगा, 180 डिग्री। क्या जो कण पर कोई बल आपका नहीं लगा, यानी कि जब आवेशित कण समरूप चुंबकीय क्षेत्र के प्रति समांतर प्रवेश करता है ना, तो कण पर कोई बल नहीं लगा। इसका मतलब कण क्या करेगा, बिना विचलित हुए एक समान वेग से क्या करता है, एक सरल रेखा में गति करता है। तो उसके बारे में लिखना है, उसके बारे में क्या करना है आपको, लिखना है। इसको लिख लिया जाए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लिखना है, अतः आवेशित कण क्या हो, बिना विचलित हुए एक समान वेग से एक सरल रेखा में क्या करता है आपको, में गति करता है। सरल रेखा में क्या करता है आपका, गति करता है। क्या हो जाएगा, पहला नंबर आपका हो गया कि जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र समांतर या प्रति समांतर प्रवेश करता है तो कण पर कोई बल नहीं लगने के कारण क्या हो जाएगा, कण क्या कर रहा है, बिना विचलित हुए एक समान वेग से क्या करता है, एक समान वेग से एक सरल रेखा में गति करता है। या लिख सकते हैं, या कण बिना विचलित हुए समरूप चुंबकीय क्षेत्र में एक समान वेग से क्या करता है, गति करता है। इसके बाद हम लोग आएंगे, जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करे तो क्या, देखिए जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करे तो क्या होगा, इसके बारे में क्या करना आपको जानना है। यहाँ पर लिखिए, केस 2, जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करें तो लंबवत प्रवेश करें, जब आवेशित चुंबकीय क्षेत्र लंबवत प्रवेश करें तो क्या होगा। देखिए यहां पर हम लोग क्या करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग यहाँ पर दिशा दिखाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग दिशा दिखाएंगे। वो ये जब वो एक कागज के तल के लंबवत मान एक बोर्ड है, तो बोर्ड के तल के लंबवत मान हम दिखाएंगे ये अंदर की तरफ मान चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। वहां पर भी हम लोग ऐसे कर सकते थे कि मान चुंबकीय क्षेत्र दिशा तल के लंबवत क्या हो, अंदर क्या हो, आवेशित कण ऐसे आ रहा है तो 0 डिग्री कोण बना, और मान लीजिए आवेशित कण आपका उधर से आ रहा है 180 डिग्री कोण बनता, तो आपको वही होता तो बल कण पर लगने बल का वैल्यू कितना आता है, 0 होता। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग दिखा देंगे, क्या दिखाएंगे कि मान लीजिए कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आपका तल के लंबवत अंदर की ओर हो और कण क्या करते हैं, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में उसके लंबवत प्रवेश करते हैं। ठीक है, तो उसको कैसे दिखाया जाए, तो आप लोगों को पहले ही बताए थे कि हम लोग क्या करते हैं, यदि चुंबकीय क्षेत्र के साथ तल की लंबवत अगर अंदर की हो तो उसे हम लोग क्रॉस से निरूपित करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको कैसे क्रॉस से निरूपित करते हैं। ये मान लीजिए आपका हो गया क्रॉस से आपका पता चल रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो तल के लंबवत कहाँ पर है, अंदर की ओर है। इसको यहां पर बनाया जाए, ये हो गया तल के लंबवत अंदर की ओर, इसका मतलब तो यहाँ पर मान लीजिए आपका ये चुंबकीय क्षेत्र के साथ तल के लंबवत कहाँ पर हो गया, आपका अंदर की ओर हो गया। और इसके बाद क्या दिखाते हैं, चुंबकीय क्षेत्र तल के अंदर की ओर हो गया, मान लीजिए आवेशित कण कैसे प्रवेश कर रहा है, कोण कितना डिग्री बन रहा है आपका, देखिए 90 डिग्री कोण बन रहा है, कोण कितना डिग्री बन रहा है आपका, देखिए 90 डिग्री। तो इसके बारे में क्या करना आपको दिखाना है। तो चलिए देखते हैं, मान लीजिए
यहाँ पर कोई आवेशित कण है, क्यों आवेशित कण है, आपका ये गतिपथ की दिशा, ये कण का वेग होगा, v वेग होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, फ्लेमिंग का बामस का नियम का प्रयोग करेंगे, क्या करने के लिए कि कण पर लगने वाले बल की दिशा क्या करना, आपको निकालना है। तो चलिए लगाते हैं। यदि चुंबकीय क्षेत्र दिशा तल के अंदर की ओर और ये आपका कण का वेग दिशा है ना, तो चलिए लगाते हैं फ्लेमिंग का बामस का नियम। देखिए ये होता है आपका चुंबकीय क्षेत्र दिशा, ये प्रवाहित धारा दिशा, ये कण पर लगने बल की दिशा होता है कि नहीं। तो चलिए लगाते हैं। देखिए यहाँ पर हो गया, ये आपका हो गया चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये आपका हो गया देखिए प्रवाहित धारा दिशा है, और ये आपका हो गया चुंबकीय क्षेत्र दिशा है, तल के अंदर की ओर है। और ये देखिए ऊपर वाला ये जो आपको दिखाई दे रहा है अंगूठा, ये चालक पर लगने वाले बल की दिशा क्या करता है, आपका निर्मित करता है। यानी कि यहाँ पर का बल की दिशा कैसे निर्मित करेंगे हम लोग, यहाँ पर लगाएंगे, ये आपका हो गया बल की दिशा है ना, ये आपका हो गया बल की दिशा, यहाँ पर ये बल लग रहा है, बल की दिशा हो गया। इसी प्रकार मान लीजिए आपका कण आपका यहाँ पर रहे, कण कहाँ पर है, इस जगह पर रहे, तो इस जगह पर रहेगा तो क्या होगा, तो इस जगह मतलब चुंबकीय क्षेत्र तल के अंदर क्यों रहे और कण उसके लंबवत प्रवेश कर रहा है ना, तो कण आपका क्या होगा, तब ऐसे होगा, ये आपका लंबवत प्रवेश कर रहा है, ये क्यों आवेशित कण, कण का वेग दिखा दीजिए भी। यहाँ पर क्या होगा था बोले तो दिखाइए, देखिए प्रवाहित धारा दिशा दिखाइए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर प्रवाहित धारा दिशा है चुंबकीय क्षेत्र तल के अंदर की ओर, और ये देखिए कण पर लगने वाले बल की दिशा है ना। तो यहाँ पर हम दिखाएंगे कण पर लगने वाले बल की दिशा हो गई, कण पर लगने वाले बल की दिशा क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। इसी प्रकार मान लीजिए कण आपका यहाँ पर में रहे तो क्या होगा, कोई होगा, इधर आपका बल रहेगा है ना, इधर क्या होगा आपका, ये देखिए क्यों आवेशित कण, इसका वेग की दिशा होगा और बल किधर लगेगा, अंदर क्यों लगेगा। मान लीजिए कण यहाँ पर रहेगा, ये आपका इधर होगा तब लंबवत, और ये दिखाते हैं क्यों आवेशित कण, वेग और ये आपका बल के साथ क्या हो गया, आपका एफ हो गया। उसी प्रकार बनेगा, यानी कि जब आवेशित कण समरूप चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करते हैं तो कण पर आपको इस प्रकार क्या लग रहा है, आपका बल लग रहा है, कण पर केंद्र क्यों क्या लग रहा है, देखिए आपका बल लग रहा है। यानी कि कण पर इस पर बल लगने के कारण, कण पर केंद्र में बल बाद में, पहले देखते हैं कण पर क्या, देखिए कण जब क्या करते हैं समरूप चुंबकीय क्षेत्र में आपका प्रवेश करते हैं तो कण पर इस प्रकार क्या लगता है, आपका एक बल लग रहा है। इस प्रकार बल लगने के कारण कण का जो आपका गतिपथ होगा ना, वो गतिपथ आपका वृत्ताकार हो जाता है, वो गतिपथ क्या हो जाता है, वृत्ताकार। और वृत्ताकार पथ में गतिपथ अगर वृत्ताकार हो तो इसका मतलब जो बल लग रहा है उस पथ के केंद्र को लग रहा है, पथ के केंद्र को। पहले दिखाते हैं गतिपथ, ये उसकी गतिपथ क्या होता है आपका, इस प्रकार वृत्ताकार होता है, ठीक है, ये हो गया। और वृत्ताकार गतिपथ होने के कारण कण पर क्या लगा उसके, ये मतलब वृत्ताकार पथ अगर हो तो यहाँ पर उसका क्या होगा, केंद्र होगा। तो हम देख रहे हैं कण पर लगने वाला बल जो होता है ना, वो आपका केंद्र पर लग रहा है। इसका मतलब जब आवेशित कण समरूप चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो कण पर क्या लगता है, केंद्र की ओर भी क्या लगता है, एक बल आपका काम कर रहा है। और ये आप लोगों को तो पता है कि यदि कोई कण किसी वृत्ताकार पथ पर गति करते हैं और कण पर एक केंद्र के बल लगते हैं, उस बल का नाम आप लोगों को पता है, वो कण पर कौन सा बल लगते हैं, उस बल का नाम होता है अभिकेंद्र बल। इसका मतलब कण पर क्या बल है, काम कर रहा है, एक अभिकेंद्र बल भी क्या कर रहा है, आपका कार्य कर रहा है, ठीक है, ये आपका हो गया। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं, किसके बारे में लिखना है, क्या लिखना है कि कोई क्यू आवेश वाले कण समरूप चुंबकीय क्षेत्र लंबे में प्रवेश करता है ना। तो कण पर लगने वाले, पहले हम लोग पता है कण पर लगने जो चुंबकीय बल होता है उसके बारे में लिखेंगे। चलिए इसको लिखते हैं, माना क्यू आवेश वाले कण एक कण समरूप चुंबकीय क्षेत्र में समरूप चुंबकीय
क्षेत्र में, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में v वेग से, कितना वेग से, v वेग से गति करता है। अतः कण पर लगने वाला, अतः कण पर लगने वाला कौन सा बल, तो चुंबकीय बल आपका हो जाएगा F बराबर Q VB साइन थीटा। F बराबर क्या हो जाएगा, Q VB साइन थीटा। थीटा को पता है कितना डिग्री है, 90 डिग्री। तो Q VB साइन कितना डिग्री हो जाएगा, 90। F बराबर क्या हो जाएगा, Q VB साइन 1, और ये हो जाएगा आपका 1 नंबर इक्वेशन। यदि कण वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो कण पर क्या लग रहा है, एक केंद्र के बल लग रहा है, जिस बल का नाम क्या था, अभिकेंद्र बल। तो हम लोग क्या लिखें, यदि कण का द्रव्यमान m तथा वृत्ताकार पथ की त्रिज्या r हो तो कण पर लगने वाला अभिकेंद्र बल। यदि कण का द्रव्यमान स्मॉल m तथा वृत्ताकार पथ की त्रिज्या स्मॉल r हो तो क्या लिखना है, कण पर लगने वाला, कण पर लगने वाला अभिकेंद्र बल क्या हो जाएगा, F बराबर m स्क्वायर में क्या हो जाएगा, m r हो जाएगा। इक्वेशन से क्या देना है, 2 देना है। इसके बाद हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा, 1 तथा 2 से Q VB बराबर m स्क्वायर बाई r। यहाँ तक हो गया। फिर आगे बढ़े तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग इसका आगे बढ़ते हैं। तो क्या लिखें, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, V और AB कैंसिल होगा, यानी कि आपको क्या मिलेगा, QB इक्वल टू मिल जाएगा MB बाई R। इसको मिटा देना है। आपको क्या चाहिए, अगर R चाहिए तो MB बाई क्या हो जाएगा, QB। R क्या है, वृत्ताकार पथ की त्रिज्या, यहाँ पर लिख सकते हैं वृत्ताकार पथ की त्रिज्या, वृत्ताकार पथ की त्रिज्या स्मॉल r बराबर आपका हो जाएगा MV बाई QB, है ना। ये आपका हो गया फॉर्मूला कि वृत्ताकार पथ की त्रिज्या क्या, r बराबर क्या है, MV बाई QB। इसके बाद हम लोग देखेंगे फिर यदि कण वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है तो कण पर क्या होगा, उसका आवर्तकाल होगा, आवृत्ति भी होगा। जो वृत्ताकार पथ होने का ये कारण है कि इस बात जो कण जो है ना, वेग भी है ना, चुंबकीय क्षेत्र B की जगह लंबवत है, इसलिए कण पर इस पर जो गति पथ आपका आता है, या गति पथ कैसा होता है, आपका वृत्ताकार होता है। तो वृत्ताकार होने का क्या रहेगा, उसका त्रिज्या आपको निकलेगा r बराबर MV बाई QB। इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे, इसके बाद हम लोग देखेंगे उसका आवर्तकाल देखेंगे, आवृत्ति देखेंगे, कोणीय आवृत्ति देखेंगे। इस सब के बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।